नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों मैं आज आपको इंडियन हिस्ट्री में मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, उस स्थल के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ में ही दोस्तों, अगर ये कंप्लीट होता है तो इसके साथ में जो एक दो अन्य प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में भी मैं आपको यहीं पर ही बता दूंगा। तो दोस्तों, मेरा ये पिछला वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट्स करके मेरे को बताना। और जो ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये भी आप कैसा लगा इसके बारे में बताना। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए यूं ही अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। और आपको जो ये पढ़ाने जा रहा हूँ, जितना भी मतलब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल से आपको आरएएस लेवल तक का जो है वो सारा मैं आपको इसमें कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल से यहीं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो होता क्या है, कहाँ का स्थल है और किसने खोजा, ये सारी डिटेल से हम आपको यहाँ देंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये कहाँ पे है, तो आपको बेसिकली ट्रिक के माध्यम से देख लो आप। ये है दोस्तों सिंध नदी के सिंधु में, नहीं सिंध में है। ये सिंध कौन सा, वो पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान वाला। तो सिंध प्रांत में है तो इसके आसपास में जो बोली जाने वाली भाषा है वो भी सिंधी होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राखाल दास। उस व्यक्ति ने एक टीला देखा, येलो, और टीले के ऊपर दोस्तों क्या है, टीले के अंदर मृतक ही मृतक है। ठीक है दोस्तों, मृतकों से ये मतलब वो है। ठीक है, मृतकों का टीला है। तो ये लो, एक और मृतक बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने ये खोज कर ली इस टीले की। और इस टीले की खोज करने के बाद में जब इसकी खुदाई की इसने, तो इसको मृतक ही मृतक यहाँ मिले। मृतक ही मृतक मिले तो दोस्तों फिर इसको जानकारी देनी थी, किसको, जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को इसको जानकारी देनी थी। अब इसने ये क्या, खुद सिंधी भाषा में क्या है, इसको ट्रांसलेट किया, किसको, मृतकों के टीले को। तो इसने क्या करा, उसने इसने कुछ ऐसा किया कि देखो क्या किया, देखो टीले को तो बोलते हैं हम दड़ो। नॉर्मल सी बात है, टीले को क्या बोलेंगे, दड़ो बोलते हैं टीले को। मतलब किसी का भी टीला हो उसको दड़ो बोलते हैं। और जो मृतक होते हैं दोस्तों, मृतक को सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी भाषा में मुएनो कुछ ऐसे बोलते हैं उनको सिंधी भाषा में। मृतकों को क्या बोलते हैं, मुएनो। और मृतकों का, तो इसको बोलते हैं जो। क्या बोलते हैं, को बोलते हैं जो, वहां पे सिंधी भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से इसने इन तीनों को मिलाकर, और राखाल दास बनर्जी ने इसका नाम जॉन मार्शल को बता दिया। क्या बता दिया, कि मोहनजोदड़ो स्थान मिला है। तो ये भी खुश हो गए, बोले क्या बढ़िया स्थान मिला है। इनको पता नहीं था कि ऐसा क्या है, मृतकों का टीला है, और मृतकों के टीले को सिंधी भाषा में नाम चेंज करके और मोहनजोदड़ो बताया गया है। तो अब देखो, सबसे पहले वही नॉर्मल से क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों कि कहाँ पे किसने इसमें खोज की, क्या किया क्या नहीं किया। तो देखो, खोजकर्ता जो है वो कौन है, खोजकर्ता है राखाल दास बनर्जी। बनर्जी साहब ने खोज कब की दोस्तों, 1922। ठीक है, 1922 ईस्वी में इसने खोज कर दी। अब है इसका शाब्दिक अर्थ। एक क्वेश्चन इसका बनता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, मृतकों का टीला। और बोल सकते हैं इसको कंकालों का ढेर, ये भी सही है इसके लिए। कंकालों का ढेर, ये भी इसका एक अर्थ है। ठीक है, ये दो हो गए। वो वहां से इरेज करता हूं मैं, वो किसी काम का नहीं है। तो देखो, तीसरा जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है कि कहाँ पे इस सभ्यता, यानी कि कहाँ पे ये स्थान खोजा गया है। ठीक है, तो इस स्थान को खोजा गया है सिंध प्रांत में, और जिले का नाम है लरकाना जिला। तो देखो, इसको खोजा कहाँ गया है, कहाँ पे, तो कहाँ का आपका जवाब होगा सिंध, यानी कि पीए के सिंध प्रांत के लरकाना
जिले में, ये हो गया, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो को खोजा गया है। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदी कौन सी है, तो दोस्तों इसकी नदी का अगर क्वेश्चन आता है तो वो सिंधु नदी ही है। कौन सा है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि जो मैंने बताया था, हालांकि वो अवशेष के बारे में, मतलब जो साक्ष्य जो मिले हैं उनके नीचे बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ उस अवशेष को जो फेमस है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, एक अवशेष है, यानी कि एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार मिला है। वहाँ पे क्या मिला है, एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है। तो देखो, साक्ष्य मिला है, तो साक्ष्य क्या है, एक नंबर का क्या मिला है, विशाल सार्वजनिक स्नानागार। ठीक है, देखो इधर मैं इसका चित्र ड्रॉ करता हूँ, क्या है क्या नहीं है। एक तो ये सीढ़ी हो गई, एक सीढ़ी ये हो गई, ठीक है, और ये हो गया, इस प्रकार से थी। ठीक है, तो जो सार्वजनिक विशाल स्नानागार था, तो उसका एक धार्मिक महत्व इस प्रकार से था दोस्तों कि जब भी कोई धार्मिक मतलब कार्यक्रम होता था दोस्तों, तो इस विशाल स्नानागार में स्त्री पुरुष बच्चे सबके सब क्या होते थे, वहाँ पे नहाते थे। ठीक है, तो ये हो गए स्त्री पुरुष, ठीक है, सब नहाते थे दोस्तों वहाँ पे, ये इसका विशेष बात है। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसमें पानी वानी भर गया। तो सार्वजनिक स्नानागार में क्या है, सार्वजनिक स्नानागार का विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है। ठीक है, तो इसका देखो, इसका एक विशेष धार्मिक महत्व था। और देखो इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। जॉन मार्शल ने इसे उस जमाने की, यानी कि हम बोल सकते हैं, देखो जॉन मार्शल ने इसे, उस जमाने का मतलब क्या है, तत्कालीन विश्व की कौन सी, तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण, तत्कालीन विश्व का करो इसको, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का है। किसने कहा है दोस्तों, जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक विराट वस्तु है। इन जॉन मार्शल ने इसको विराट वस्तु बताया, ग्रेट बात भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये बताया, जॉन मार्शल ने इसे ग्रेट बात विराट वस्तु बताया है, आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, तत्कालीन जॉन मार्शल ने इसे ये सब कुछ बताया। और देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जितने भी सिंधु घाटी स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल जो है वो ये स्नानागार है। और देखो, रिपीट करता हूँ, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो देखो, मैंने बताया था आपको सबसे बड़ा स्थान कौन सा खोजा गया है, तो सबसे बड़ा जो स्थान खोजा गया है वो है लोथल का गोदीवाड़ा। दूसरे नंबर का है दोस्तों कौन, वो अपने हड़प्पा के जो 2 अन्नागार थे ना दोस्तों, 6-6 पंक्ति वाले, वो इनकी हड़प्पा के 2 अन्नागार। ठीक है, ये था। और तीसरा मैंने बताया था सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान कौन सा है, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान था ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है स्नानागार। ठीक है, तो यहाँ से मोहनजोदड़ो के ये विशेष बताना था मेरे को, क्योंकि मोस्ट था, इसलिए मैंने इनको मिक्स में नहीं करा। ठीक है, अब जो अन्य साक्ष्य हैं या अन्य जो अवशेष मिले हैं तो उनको अलग से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का एक बार अब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर चलते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे आगे क्या क्या है क्या नहीं है। तो देखो, अन्य अवशेषों की बात करने वाले हैं 2-3 फटाफट। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों,
और इरेज करने के बाद में मैं अन्य अवशेषों की बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आपको समझ में तो आ रहा है एकदम बिल्कुल अच्छे से? तो फटाफट आप मेरे को कमेंट्स करके बता दो। देखो अब हम बात करेंगे अन्य अवशेषों की। अन्य अन्य अवशेषों की बात करेंगे। तो देखो पहला अन्य अवशेष क्या है? पहला अन्य अवशेष है दोस्तों कि कांस्य कांस्य की एक मूर्ति है, वो नृत्यरत मूर्ति है। बहुत इजी जी है, देखो आराम से फटाफट याद हो जाएंगे। कांस्य की एक नृत्यरत मूर्ति है। चलो साहब ये हो गया। दूसरा मंगोलियन पुजारी का सिर, ये भी एक इसमें क्या है अवशेष है। तो मंगोलियन ये अवशेष मिला है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी मिले हैं। तो मंगोलियन पुजारी का सिर, तो ये क्वेश्चन ये सीधे बनते हैं दोस्तों, क्या सीधे क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इनको अलग से लिखा रहा हूँ। एक है दोस्तों, एक क्या है, एक महाविद्यालय का एक भवन मिला है जहाँ पे लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो देखो महाविद्यालय का भवन, एक ये मिला है। चौथी चीज जो मिली है दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन बनते हैं पिछली बार। देखो एक कपालखंड है, तो किसका है कपालखंड? वो है दोस्तों हाथी का, हाथी का कपालखंड। ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र हो गए। और जो छठे नंबर का है दोस्तों वो क्या है, दांत मिले हैं, और वो किसके मिले दांत? घोड़े के दांत। तो देखो ये हो गए घोड़े के दांत। ये तो वो है जहां से क्वेश्चन एक आधा आराम कभी कभार आ ही जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा, कि कांस्य की नृत्य जो मूर्ति है वो कहाँ से किस स्थान से मिली है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कौन सा, मंगोलियन पुजारी का सिर। तो इन पे आप ज्यादा फोकस रखना कि कांस्य की नृत्य मूर्ति और मंगोलियन पुजारी का सिर ये मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये इस बात का अब जो आने के चांस है, कभी कभार अगर हाथी का कपालखंड जो है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके भी आने के चांसेस है। अब देखो ये तो वो थे जो नॉर्मली क्या है जिनसे एक एक आधा नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि पशुपतिनाथ की जो मुद्रा मिली है उसमें क्या है क्या नहीं है। तो 7वें नंबर का जो है वो है मुद्रा, यानी कि मुहर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये लो मुहर मिली है, और उस मुहर पे जो अंकन है वो अंकन है, देखो क्या अंकन है, पशुपतिनाथ का, जो कि मार्शल ने उसको इस पशुपतिनाथ को आद्यतन शिव की संज्ञा दी थी, ठीक है। और एक स्टुअर्ट पिगट है, उसने भी एक बात कही थी, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, नोट के माध्यम से वो बताऊंगा। देखो पशुपतिनाथ जो है इसकी जो है ये तो देखो मेन मेन बात क्या क्या है इसमें। देखो 3 सिर है, में एक बात तो ये होगी, और इसके चारों तरफ यानी कि आसपास में जो ऊपर नीचे है ना, इसके चारों तरफ जो है हाथी, व्याघ्र का मतलब होता है जो शेर होते हैं ना वो, व्याघ्र, हाथी हो गया, व्याघ्र हो गया, घोड़ा हो गया, गधा भी है, ठीक है। तो 4 चीज है, हाथी, व्याघ्र, घोड़ा और नहीं ये बेल है, बेल है दोस्तों ये, ठीक है। हाथी, घोड़ा और बेल, इसके चारों जो है, देखो इसका एक याद नहीं आ रहा मेरे को, तो आगे देख लेंगे, देखो क्या है क्या नहीं है। आगे लास्ट में देखो एक कि 2 व्यक्ति है जिन्होंने क्या कहा है, वो देखो नोट लिखो आप। पहला कि ये पशुपति जो है, इस पशुपति को आदतन शिव की संज्ञा दी है। आदतन का मतलब है कि उस जमाने का जो शिव था उस शिव का, क्योंकि इस शिव के क्या है 3 सिर है। तो जॉन मार्शल ने दिया है, ये लो जॉन मार्शल साहब ने क्या कहा है, साहब ने कहा है कि पशुपतिनाथ, देखो पशुपतिनाथ को आदतन शिव की संज्ञा दी, पशुपतिनाथ को आदतन शिव की संज्ञा दी।
दूसरा, एक महान और है जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। इसने क्या कहा है? इसने कहा है दोस्तों क्या कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इसने विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है उसको विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, देखो इसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा बहन कहा है। जुड़वा बहन कहा, बस ये बात कही है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है? इसने विशाल साम्राज्य की जुड़वा बहन इसने कहा है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे क्या बात करेंगे हम वो देखो। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे, और आगे क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। इसमें है ना, ये है यहाँ पे हाथी, व्याघ्र, भैंसा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, चार है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको हम इरेज करेंगे, और अब हम पढ़ेंगे एक नए नगर के बारे में। और नया नगर क्या है? वो नया नगर जो होने वाला है हमारा वो है दोस्तों, नया नगर जो होने वाला है वो चनहूदड़ो है दोस्तों। ठीक है, अब हम चनहूदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। देखो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, चनहूदड़ो के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों ये जितने भी आने वाले हैं ना आगे, उन सब की मैं आपको वहीं की वहीं ट्रिक बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि है क्या, आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि ये पढ़ कैसे दिए। ठीक है दोस्तों, तो वो देखो आप पढ़ेंगे हम चनहूदड़ो के बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? चनहूदड़ो के बारे में। तो चनहूदड़ो के बारे में ये दड़ो जो लिखा हुआ है, इस दड़ो का मतलब तो क्या होता है? टीला। बस इतना सा ध्यान रखना आप। ठीक है, एक टीला है, ये लो मैं टीला बना दिया आपको। ठीक है, इस टीले को जूम करके देखो क्या है। इस टीले को, चनहूदड़ा जो है दोस्तों, उस टीले को आप, चनहूदड़े के टीले को आपको करना है जूम। जी साहब, जूम कर दिया, बिल्कुल इतना जूम करना है कि आपको ये ऊपर का दिख जाए। ठीक है, यहाँ का हिस्सा आपको दिख गया, मतलब किसी स्थान पे खड़े हैं और उस स्थान से आपको ये टीला देखना है और टीले को आपको जूम करना है। तो जूम कर लिया, जूम करने के बाद में आपको नजर आता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जूम। जूम कर दिया, तो जूम में आपको लिखना है दोस्तों मजूम। क्या? मजूम। और इधर लिखना है दार। तो क्या हो गया? एनजी, इधर लगा दो। तो ये है दोस्तों एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार इसके क्या होने वाले हैं? ये होने वाले हैं इसके खोजकर्ता। आगे ही बात समझ में कि चनहूदड़ो जब भी करना है तो उस टीले को, यानी कि दड़ा जो है टीला, तो उसको आपको करना है जूम। जूम करने के बाद में आपको देखना है, तो जूम से आपको एक शब्द पकड़ना है, वो है मजूमदार। आगे बात समझ में? तो मजूमदार के आगे आप लिख लो एनजी मजूमदार। अब इस व्यक्ति ने जूम किया, खोजा, देखा, तो इसको ये टीला काफी लंबा लगा, काफी बड़ा लगा। तो बड़ा लगा तो दोस्तों ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद में इसने इस टीले की चढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो इसको लग गए यहाँ पे 4 साल। कितने साल लग गए? 4 साल। ये 4 साल में बिना रुके, यानी कि रेस्ट लिया नहीं, बिना रेस्ट करे, यानी कि अनरेस्ट, बिना रेस्ट किए हुए दोस्तों ये क्या कर रहा है? यहाँ पे चढ़ाई कर रहा है। 4 साल बाद में यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आगे देखो,
इसकी खोज की थी वो 1931 ईस्वी में की गई थी। फिर 4 साल तक इसने क्या बिना रुके इसके ऊपर चढ़ा तो यहाँ पहुँच गया। तो ट्रिक हमारी जो बनती है वो बनती है दोस्तों क्या कि इसका जो उत्खनन करता है नाम क्या है उसका नाम है अनरेस्ट और अनरेस्ट मैक, ठीक है। तो इसने किया था दोस्तों 1935 में उत्खनन स्टार्ट। आ रही बात समझ में कि अनरेस्ट ने क्या किया था 1935 में उत्खनन का कार्य स्टार्ट कर दिया था। आ गई समझ में। अब चलते हैं, देखो 2 ट्रिक तो आपको समझ में आ गई कि चनहूदड़ो जब भी पढ़ना है तो चनहूदड़ो का मतलब दड़ा है, इस दड़ा का मतलब टीला है, ठीक है। इस टीले को हमको करना है जूम किसी स्थान से। तो जूम करने के बाद में हमको क्या है ये खोज मतलब हमको मिल जाएगा, इनकी खोज कर लेंगे। जूम करेंगे तो दोस्त इसका मतलब मजूमदार हो गया, NG मजूमदार। और 1931 31 में इसको खोजा तो 31 से स्टार्ट हुआ ये बंदा। यहाँ पर पहुंचने में इसको लग रहे हैं 4 साल, ये बिना रुके जा रहा है। इसका मतलब अनरेस्ट है तो इसका मतलब अनरेस्ट मेके जो है वो इसका क्या है उत्खनन करता है। और इसने कब उत्खनन किया 1935 में, 4 साल बाद, ठीक है। आगे समझ में। ये हो गई 2 ट्रिक। अब है जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों आपको पिछले वीडियो में, यानी कि क्लास नंबर शायद वो 2 है, तो उसमें बताया था मैंने, क्या बताया था कि अली मोहन आ कोट पहन चनहूदड़ो जा, ऐसे मैंने कुछ बताया था ट्रिक में। क्या अली मोहन आ कोट पहन चनहूदड़ो जा। तो मैंने ये स्थान कहाँ के बताए थे, ये मैंने स्थान बताए थे दोस्तों सिंध प्रांत के। और सिंध कौन सा, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है ये वहाँ का। तो तीसरा क्वेश्चन ये हमारा तैयार हो गया, कहाँ पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। खोज करता ये हो गया 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं इनके अवशेषों के बारे में, जो कि काफ़ी है काफ़ी नहीं है, तो अवशेषों की बात कर लेते हैं हम। अवशेषों के बारे में जो हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से हमें अवशेष मिले हैं, कौन कौन से हमें साक्ष्य मिले हैं, तो उन साक्ष्यों की हम करने वाले हैं बात। तो अवशेषों की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चनहूदड़ो जो है वो प्योरली यानी कि पूरी तरीके से क्या है एक औद्योगिक नगर है। तो कौन सा नगर है ये, तो सबसे पहले अवशेषों की बात में पहली जो बात हम करने वाले हैं वो क्या है, ये एक औद्योगिक नगर है। ये लो साहब औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जरूर मनके बनाने का कारखाना तो होगा। नॉर्मल सी बात है, उद्योग कहाँ, उद्योग किसका उद्योग, मनके बनाने का उद्योग। एक बार याद रख लो आप कि ये मनके बनाने के उद्योग। तो दूसरा अवशेष क्या है, मनके बनाने का उद्योग। तो ये लो उद्योग चालू हो गया, तो मनके मतलब मनके बनने लगे, स्टार्ट हो गए, मनके बनने लगे, स्टार्ट होने लगे। तो दोस्तों जो क्या है माल बढ़ने लग गया। माल बढ़ने के लिए क्या करेंगे, अब इस माल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी न किसी गाड़ी की जरूरत होती है। गाड़ी कौन सी, पहले कौन सी गाड़ी चलती थी, पहले चलती थी जहाँ आगे से या तो 2 क्या नाम है 2 घोड़े होते ना वो लगा देते थे, यानी कोई जो आती ना खच्चर, तो खैर आज के ज़माने में है, पहले घोड़े लगाते थे, ठीक है। और उनके ऊपर रथ लगा के उनके ऊपर माल ढोके, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी होती है, इनकी माल पहुंचाने के लिए क्या चाहिए हमें, इक्का गाड़ी। तो ये हो गया इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी के जो अवशेष मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, वो भी हमें मिले हैं चनहूदड़ो से। तो मनका बनाया, मनका बनाने के बाद में गाड़ी के थ्रू उसको बेच दिया। अब सबको तो नगद बेचेगा नहीं, तो मान लो उसने काफ़ी नगद बेचा, फिर उसके बाद में क्या है उसको डील करनी होती है कुछ विशेष जगहों से जो उधार में भी देना पड़ता है। अब अगर व्यक्ति को उधार देना पड़ता है तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को लिखेगा। लिखने के लिए चाहिए क्या, पेन चाहिए। तो पेन में स्याही भी चाहिए। तो जो हमें चौथा अवशेष मिला है वो क्या मिला है दोस्तों, वो मिला है स्याही की दवात। स्याही की दवात मिली है, ये चौथा अवशेष मिला है। बहुत अच्छी बात, स्याही की दवात मिल गई। फिर उधार लिख लिया। उधार लिखने के बाद में फिर इसने क्या किया, फिर इसने थोड़ी सी खरीदारी कर ली कि चलो ठीक है अभी बीवी बच्चों को भी खुश करना है। तो इसने एक चीज़ खरीद ली, इस व्यक्ति ने, इसने एक लिपस्टिक खरीद ली। तो क्या है दोस्तों, लिपस्टिक के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, चनहूदड़ो से मिले हैं, ठीक है। लिपस्टिक खरीदने के बाद में अब क्या बीवी खुश, तो बच्चों के लिए क्या करें, बच्चे भी परेशान करेंगे। तो इसने जाते जाते एक चीज़ और खरीद ली। इसने क्या है, लड़के के लिए तो हाथी खरीद लिया और लड़की के लिए गुड़िया खरीद लिया। तो क्या है,
हाथी और गुड़िया के खिलौने, या तो हाथी है ना, ठीक है, दोनों ये हाथी और गुड़िया के खिलौने, ये हो गए साहब, इसने ये खरीद लिया। ये खरीदने के बाद में जब ये घर आता है दोस्तों, तो बच्चों को देता है ये, मतलब हाथी और खिलौने मतलब गुड़िया, और बीवी को देता है लिपस्टिक। तो ये बातें करने में बिजी हो जाते हैं। तो इनका क्या है कि मतलब जो गैस पे क्या है, मतलब इनके गैस के ऊपर दूध रहता है वहाँ पे। तो दूध को क्या है, एक बिल्ली मतलब पी के और जा ही रहती है, तो दूध को पी जाती है बिल्ली। तो बिल्ली जब उस दूध को पिएगी, तो दोस्तों वहां पे क्या है, इनके एक कुत्ता पाल रखे थे, ये लोग एक कुत्ता पाल रखे थे। तो क्या करता है वो कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागता है। तो क्या है, बिल्ली के पीछे, बिल्ली के पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता के निशान, कुत्ते के निशान, ठीक है, ये कर लो आप बस। आगे समझ में एकदम चनहुदड़ो। तो वन ऑफ द मोस्ट, काफ़ी अच्छी ट्रिक लगी होगी, तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। चनहुदड़ो से हमें स्टार्ट करना है कि दड़ो का मतलब होता है टीला, और टीले को अगर किसी स्थान से देखना है तो हमें उसको जूम करना पड़ेगा, किसको, दूरबीन टाइप की जो भी है, उसको जूम करके देखा। जूम करने के बाद में दोस्तों हमको मिलता है मजूमदार। तो एन जी मजूमदार, यानी खोजकर्ता जो है एम जी मजूमदार है, 1931 में इसने खोज कर ली। फिर इस व्यक्ति ने, इस एम जी मजूमदार ने, ये गया यहाँ पर जाता है और यहाँ पे जाता है, और बिना थके और इस शिखर पर पहुंचता है, उसको लग जाती है पूरी 4 साल, यानी कि अनरेस्ट, अनरेस्ट में के क्या है, उत्खनन करता है, यानी वहां जाके उत्खनन करेगा। तो अनरेस्ट में के क्या है, उत्खनन करता है 4 साल बाद, यानी कि 1935। फिर हम बात करते हैं अवशेषों की। तो जनरली ये क्या है, एक औद्योगिक नगर था, यानी कि व्यापारियों का नगर था। वहां पे इसने सबसे पहले, वहां पे व्यापार किसका करेंगे, मनकों का। तो मन के बनाने का उद्योग था वहां पे। और जब माल ज़्यादा हो जाएगा तो इक्का गाड़ी की जरूरत पड़ती है, और जो है उधारी को लिखने के लिए स्याही की जरूरत होती है, बीवी को खुश करने के लिए लिपस्टिक, बच्चों को हाथ की गुड़ियाँ, और फिर बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ते का निशान। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, वरना अब चलते हैं आगे। बस इसमें एक छोटी सी बात और लिख लो कि नोट में लिख लो आप, ठीक है, यहाँ से किसी भी प्रकार का दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ किसी प्रकार का दुर्ग का अवशेष से नहीं मिला है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे, और आगे हम बात करने वाले एक और औद्योगिक नगर जिसका नाम है लोथल, जो कि गुजरात का है, और उसमें है वन ऑफ द मोस्ट क्या है, गोदीवाड़ा, जो कि सबसे बड़ी सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, जो भी है। अब चलते हैं आगे, और आगे हम बात करने वाले हैं लोथल की। तो दोस्तों इसको मिटा रहा हूँ मैं, और अब चलते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे लोथल की, कि लोथल क्या है, कहाँ का है। तो नॉर्मल सी बात है, लोथल कहाँ का है, गुजरात का है। तो जैसा मैंने ये चरहूदड़ों को पढ़ाया है, सेम वैसे की वैसे ही दोस्तों मैं आपको लोथल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी अवशेष है, जितने भी साक्ष्य हैं, वो सारे के सारे आपको ट्रिक के माध्यम से लोथल में भी पता चल जाएंगे। तो दोस्तों ये पढ़ा कैसा लगा, फटाफट लाइक्स कमेंट, ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो अब चलते हैं आगे, अब मिलते हैं दोस्तों आगे, और आगे हम बात करने वाले हैं लोथल की। लोथल से आपको याद रखना है थल, थल से आपको याद रखना है, थल का मतलब होता है जमीन। ट्रिक्स बता रहा हूं आपको स्टार्टिंग से, है ना। तो एक व्यक्ति ने क्या है, बिजनेस करने के लिए जमीन खरीद ली, ठीक है चलो अच्छी बात है, जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद में दोस्तों ये पूजन कराएगा इसका, और पूजन कराएगा किससे, इसका जो खासम खास व्यक्ति था वो था नाथ, ठीक है, राव लगा दो इसके आगे। ये नाथ व्यक्ति था खासम खास, जिससे इसने क्या कराई, पूजा करवाई, पूजा करवाई खास खास आदमी से। तो फिर दोस्तों पूजा कराने के बाद में इसको क्या करेगा, इसको इसको दान करेगा। तो
इस व्यक्ति ने जमीन खरीद के पूजा करवाई और जो आया ब्राह्मण उसको दान कर दिया भगवा वस्त्र। ये लो, भगवा वस्त्र इसको क्या कर दिया, दान कर दिया। ये लो, अब वस्त्र दान करने के बाद में दोस्तों उसको खिलाएगा भी, मतलब जो है मतलब उसको भोजन भी करवाएगा। तो खिलाने के लिए इसने चावल खिला दिए। इस व्यक्ति ने क्या खिलाया, चावल खिला दिया, बाजरा खिला दिया। अब बाजरा खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाजरे को पीसना पड़ेगा। तो पीसने के लिए सबसे पहले चक्की नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में क्या होते थे, उस जमाने में जो वो आती ना चक्की, कौन सी वाली चक्की, जो बाटे की, ठीक है। तो पत्थर की जो चक्की है उसके पार्ट देखो, पत्थर की चक्की, चक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चक्की के बाट। इससे क्या करेगा, बाजरे को पीस के और फिर खिलाएगा। और जाते समय दोस्तों ये उसके यानी कि जो आया था उसके थोड़ा सा रंग भी लगा देगा। ये लो साहब, खुश हो गया, बढ़िया बात है। इसका मतलब अब देखो ये सारे याद हो गया आपको कि एक व्यक्ति है जिसने जमीन खरीदी, कहाँ पे, गुजरात में। जमीन खरीदने के बाद में उसका पूजन कराया। पूजन किससे कराया, नाथ से। नाथ से पूजन कराने के बाद में जब जा उसको दक्षिणा में क्या दिया, भगवा वस्त्र। खाने में क्या दिया, चावल, बाजरा। बाजरे को क्या करेगा, जो पत्थर की जो चक्की होती है उसके पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो चक्की के मतलब बाट नहीं, इसको पार्ट बोलते हैं, चक्की के पार्ट होता था पहले। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इनसे जितने भी ये मेन मेन है ना, 1 2 3 4 5, और फिर इसके बाद देखो आगे और भी बता रहा हूँ। तो आप पहले इनका देख लो। आप अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ट्रिक हो गई। अब देखो मेन मेन चीज़ें देखो। सबसे पहले तो है गुजरात में, बिल्कुल इजी सा। यहाँ से है दोस्तों खोजकर्ता। खोजकर्ते का नाम क्या है दोस्तों, रंगनाथ राव, ठीक है। तीसरा है दोस्तों चावल, फर्स्ट फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं, चावल के पहली बार साक्ष्य, ऐसे लिख लो आप, चावल के पहली बार साक्ष्य। और वैसे ही क्या है दोस्तों, बाजरे के पहली बार साक्ष्य। ये हो गए। और है चक्की के 2 पार्ट, ये भी है यहाँ पे। इससे बन गया चक्की के 2 पार्ट। आगे बात समझ में, चक्की के हो गए 2 पार्ट। यहां तक काम सही है। अब मेन बात ये, खोजकर्ता जो है इसने खोजा कब है, इसने खोजा है 53-54 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1935 नहीं 53, 1953 और 54 रंगनाथन राव ने क्या किया है, गुजरात में खोजकर्ता यानी कि 53-54 में इसको खोजा है। और चावल के पहली बार साक्ष्य मिले हैं, और बाजरे के जो पहली बार साक्ष्य मिले हैं वो भी लोथल से मिले हैं। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, ठीक है। अब इसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। तो यहां तक आ गई दोस्तों ट्रिक आपको समझ में। अब इसने कर दिया दोस्तों बिजनेस स्टार्ट। इसका बिजनेस चालू हुआ बहुत भयंकर, इतना भयंकर इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ कि दोस्तों अब इसको क्या है, इसको टाइम ही नहीं मिल रहा। अब इसको अब बात करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो ये है साक्ष्य भी लिख देना डायरेक्ट, साक्ष्य ये लगभग ये सारे, ये भी साक्ष्य ही है। ये चावल के ये यहाँ मतलब इसके बाद में है। और दोस्तों भगवा जो लिखा था ना उसका बता दूं मैं आपको, भगवा क्या लिखा था, भगवा था भोगवा नदी के किनारे। ये लो, ये मैंने देखा नहीं, ठीक है। अब देखो साक्ष्य कौन कौन से हैं। साक्ष्य में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एक औद्योगिक नगर है। क्या है दोस्तों, ये एक औद्योगिक नगर है। तो ये साक्ष्य नहीं, ये जानकारी है, ठीक है। यह एक औद्योगिक नगर है, बहुत अच्छी बात, ये एक औद्योगिक नगर है। दूसरी बात करेंगे हम, औद्योगिक नगर है तो दोस्तों ये व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, वो बंदरगाह जो है मतलब बड़े बड़े इसका माल जो है वो विदेशों में जा रहा है, दूर दूर जा रहा है। तो दोस्तों इसको बंदरगाह की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, लोथल में जो एक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह की खासियत क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा स्थान, अगर किसी की बात करें कि सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो है लोथल का बंदरगाह है, ठीक है। तो ये देखो
सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता कर लो आप ना, सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान, इसको इमारती बोल सकते हैं, कई बार आ जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा है, ठीक है। ये है लोथल का गोदीवाड़ा। अब ये गोदीवाड़ा से मतलब क्या है, गोदीवाड़ा का मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ बंदरगाह, डाक यार्ड बोलते हैं इसको, ये लो डाक यार्ड, ठीक है। तो ये मिला है। अब इस व्यक्ति का क्या है, काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है, फिर इसने ऑडी मर्सिडीज सारी मतलब बी एम डब्ल्यू सब खरीद ली, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसका हो गया दोस्तों दिमाग खराब, सटक गया है, क्योंकि इसने क्या मेहनत खूब की थी अपनी उम्र में, खूब मेहनत की है दोस्तों इसने, तो इसका दिमाग सटक गया। दिमाग सटक गया तो इसका मतलब क्या है कि शल्य चिकित्सा, क्या बोल सकते हैं इसको ऐसे, शल्य चिकित्सा, सिर की, पूरा लिखो इसको, सिर की शल्य चिकित्सा, इसके प्रमाण भी यानी कि इसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं लोथल गोदीवाड़ा से। लेकिन ये जो शल्य चिकित्सा का जो है प्रमाण दोस्तों, ये एक जगह हो आएगा, ठीक है, और वो आएगा दोस्तों कालीबंगा में। तो कालीबंगा में वो आएगा, और वो जो कालीबंगा वाला जो शल्य चिकित्सा का जो है ना दोस्तों, वो पहली बार खोजा गया था, इससे भी पहले वो खोजा गया था, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो जो कालीबंगा है वो 1951 यानी कि 1951 की वो मतलब खोजी गई है, और ये 1953 में। तो दोस्तों 51 से पहले कौन सा आता है, 51 आता है, तो जो शल्य चिकित्सा जो है वो पहले खोजी गई थी, और पहले जो खोजी गई थी वो किस में खोजी गई थी, कालीबंगा में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड बार खोजी गई, ठीक है। पहली बार कहाँ खोजी गई थी, पहली बार कालीबंगा में, याद रखना आप। अब आगे कंप्लीट काम। अब देखो इसका हो गया निधन, इस व्यक्ति का निधन हो गया, तो इसकी जो वाइफ है वो भी इसके पीछे पीछे चल ली, और इसका बेटा है वो भी इसके पीछे पीछे चल लिया। तो यहाँ तो वाइफ खत्म हो गई, देखो खुद खत्म हो गया, ये लो साहब खुद खत्म हो गया, और ये उसकी वाइफ खत्म हो गई, ये लो, और इसका बेटा भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इन तीनों के युगल समाधान। तो यहाँ पे है जो हमें अवशेष मिला है चौथा, वो युगल तीन व्यक्तियों का युगल समाधान, तीन व्यक्तियों का युगल समाधान के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं लोथल, ठीक है। ये तीनों आ गए, ठीक है, तीनों आ गए। अब ये है बीवी, तो इसकी बीवी को पसंद था खट्टा, ये लो साहब, इसको पसंद था मीठा, ये लो। तो जब इसका तीसरा होगा, ठीक है दोस्तों, जब इसका तीसरा होगा तो क्या होगा, तीसरे के दिन यहाँ इसको तो आएंगे कोए, मीठे को खाने आ जाएंगे कोए, और खट्टे को खाने आएंगे कौन दोस्तों, खट्टे को कौन खाने आएंगे, खट्टे से आपको याद रखना है, लोमड़ी क्या बोलती है, अंगूर तो खट्टे हैं। तो इसी से आप याद रखना कि चालाक लोमड़ी जो है उसके अवशेष भी हमें कहाँ से मिले हैं, उसके अवशेष भी हमें मिले हैं लोथल। फिर हम बात करते हैं आगे 7वें नंबर की। तो इसके बाद में दोस्तों ये हवन ववन करते हैं, तो हवन यानी कि हवन या अग्निकुंड के अवशेष भी हमें मिले हैं, ये लो। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चालाक लोमड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तीन व्यक्तियों की युगल समाधान का अवशेष कहाँ से मिला है, ये ध्यान रखना आपको। तीन व्यक्तियों वाला और चालाक लोमड़ी, इस पे मैं स्टार मार्क बनाता हूँ, और ये लो, ठीक है। चालाक लोमड़ी और तीन व्यक्तियों की युगल समाधान के जो अवशेष मिले हैं वो हमें लोथल से मिले हैं, ठीक है। ये आपको फटाफट एक बार, हालांकि थोड़ा सा अलग से लगा होगा, लेकिन मेरे को पता है कि आपको जो अगर आप ये पढ़ोगे ना, ट्रिक से पढ़ोगे ना आप दोस्तों, जैसे कि मैंने एक एक चीज़ याद करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है दोस्तों, और इतना टाइम होता नहीं है, और काफ़ी ब्रॉड यानी कि काफ़ी लंबा सिलेबस है, आजकल हर कॉम्पिटिशन का लंबा सिलेबस है, इसलिए क्या है दोस्तों, ये ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी, ट्रिक्स के माध्यम से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना आपको क्या आधी अधूरी चीज़ें याद रहती है और आजकल डीपली क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए मैंने ये बताया,
उनको आप ट्रिक से, जैसे मैंने बता रखा है, एक दो बार आप खुद इसका रिवीजन करो, देख के रिवीजन करो आप फटाफट। मैं मतलब उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया काम। तो देखो यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि नाव भी मिलती है, क्योंकि बंदरगाह है तो नाव तो ऑब्वियसली मिलेगी। और इससे पहले नाव कहाँ मिली थी? इससे पहले नाव मिली थी दोस्तों हड़प्पा में। ठीक है, तो हड़प्पा का याद रखना। हड़प्पा में कितनी नाव मिली थी? हड़प्पा में मिली थी 4 नाव एक साथ मिली थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाव मिल रही है। ठीक है, तो कंप्लीट है काम। अब चलते हैं और मिलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। टाइम कितना हो गया देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरे इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे, काफ़ी समझ रहे होंगे दोस्तों। और मेरे इस प्यार को आप बनाए रखो और कमेंट्स कर दिया करो दोस्तों। आपको जिस प्रकार से मतलब अच्छा लगे तो आपके कम से कम एक बार कमेंट्स तो कर दिया करो, ताकि मेरा भी क्या थोड़ा बहुत आपसे जो पढ़ाने का रुझान वो काफ़ी अच्छा बना रहे। तो मिलते हैं। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, और अपने अपने दो नए नए दोस्त हैं आपको उनमें बताओ आपकी इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जीके में आपको पूरा ट्रेंड कर दूंगा। 0 टू बेसिक लेवल, 0 टू 100 लेवल का जो है ना ये टारगेट, ये आपका हमेशा मतलब आप उम्मीद छोड़ना मत। ये एक एक वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते हैं, जब तक के लिए बाय।